सोचो, सबसे छोटी चीज के बारे में जो तुम सोच सकते हो, इतनी छोटी कि तुम्हें बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई ही ना दे। ये चीजें इतनी सूक्ष्म होती हैं कि हम इन्हें केवल विशेष उपकरणों की मदद से ही देख सकते हैं। अब उसको और भी छोटा करो। अब तुम हाइड्रोजन एटम के करीब पहुंच रहे हो, जो कि हर चीज का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। हाइड्रोजन एटम की संरचना को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और सबसे सिंपल एटम है हाइड्रोजन। ये सबसे सरल और सबसे हल्का एटम है। हाइड्रोजन एटम एक छोटे से सोलर सिस्टम जैसा है। इसके केंद्र में एक प्रोटॉन होता है, इसके बीच में एक प्रोटॉन होता है, एक पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल जो कि हमारे सूरज जैसा है। यह प्रोटॉन एटम के केंद्र में स्थित होता है। इस प्रोटॉन के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, एक नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल। यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमता है। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत हल्का होता है और बहुत तेज गति से इसके चारों ओर घूमता रहता है। इसकी गति इतनी तेज होती है कि इसे पकड़ पाना मुश्किल है। सिंपल होने के बावजूद हाइड्रोजन एटम बहुत जरूरी है। यह हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। ये यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, मतलब कि हाइड्रोजन किसी भी और चीज से ज्यादा है। यह हर जगह मौजूद है। ये छोटा सा एटम स्टार्स और गैलेक्सीज बनने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके बिना ब्रह्मांड की संरचना अधूरी है। और फिजिक्स के बेसिक लॉज को समझने की चाबी भी यही है। हाइड्रोजन एटम की संरचना और व्यवहार को समझना हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद करता है। जब हम रात में आसमान को देखते हैं, हमें अनगिनत तारे दिखाई देते हैं जो अंतरिक्ष में टिमटिमाते हैं। हमें शायद पता ना हो कि ये तारे और असल में यूनिवर्स का ज्यादातर मैटर ज्यादातर हाइड्रोजन से बना है। हाइड्रोजन की इतनी ज्यादा मात्रा बिग बैंग से है, वो घटना जिससे हमारे यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। उन शुरुआती पलों की तेज गर्मी और एनर्जी में सबसे सिंपल एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम बहुत बड़ी मात्रा में बने थे। अरबों सालों में ग्रेविटी ने इन एलिमेंट्स को एक साथ खींचा, जिससे गैस और धूल के विशाल बादल बने। इन बादलों के अंदर, जिन्हें नेबुला कहा जाता है, तारों, ग्रहों और आखिरकार जीवन की कहानी शुरू होती है। एक नेबुला के घूमते हुए बादलों में ग्रेविटी हाइड्रोजन गैस के कणों पर अपना खिंचाव डालती है, उन्हें एक दूसरे के करीब लाती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होती है, लेकिन समय के साथ इसकी गति बढ़ जाती है। जैसे जैसे ज्यादा हाइड्रोजन एटम अंदर की ओर खींचे जाते हैं, बादल अपने ही भार के नीचे सिकुड़ने लगता है। यह सिकुड़न बादल को और भी घना और गर्म बनाती है। इस सिकुड़न के कारण बादल के केंद्र में हाइड्रोजन एटम तेजी से और बार बार टकराने लगते हैं। इन टक्करों की संख्या और तीव्रता बढ़ती जाती है। इन टक्करों से गर्मी पैदा होती है और सिकुड़ते बादल के केंद्र का तापमान लाखों डिग्री तक बढ़ जाता है। यह तापमान इतना अधिक होता है कि यह बादल के केंद्र को चमकाने लगता है। इन अत्यधिक तापमान और दबाव पर एक अद्भुत परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन बादल के पूरे ढांचे को बदल देता है। हाइड्रोजन एटम, जो कभी अलग अलग थे, अब न्यूक्लियर फ्यूजन नामक प्रक्रिया में एक साथ जुड़ने के लिए मजबूर होते हैं। यह प्रक्रिया अत्यंत शक्तिशाली होती है। ये फ्यूजन बहुत अधिक ऊर्जा छोड़ता है और एक तारा पैदा होता है। ये तारा अपनी रोशनी और ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड को रोशन करता है। सेक्शन 4, हाइड्रोजन फ्यूचर को पावर देना। पृथ्वी पर हाइड्रोजन को साफ और सस्टेनेबल एनर्जी के एक पोटेंशियल सोर्स के रूप में तेजी से पहचाना जा रहा है। यह न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि यह हमारे ऊर्जा स्रोतों को भी विविधता प्रदान करता है। फॉसिल फ्यूल्स के विपरीत, जो जलने पर हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स छोड़ते हैं, हाइड्रोजन सिर्फ पानी की भाप छोड़ता है। यह इसे एक बहुत ही क्लीन और ग्रीन विकल्प बनाता है। फ्यूल सेल्स, ऐसे डिवाइस जो हाइड्रोजन की केमिकल एनर्जी को बिजली में बदलते हैं, कई तरह के कामों के लिए बनाए जा रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल यूसेज और रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज। गाड़ियों को चलाने से लेकर घरों और बिजनेस को बिजली देने तक हाइड्रोजन का उपयोग बढ़ता जा रहा है। हाइड्रोजन को सोलर और विंड पावर जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी स्टोर करने के तरीके के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह हमें एक स्थिर और भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत प्रदान करता है।
ये खास तौर पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम एक ज्यादा सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं, जहां क्लीन एनर्जी सोर्सेज का महत्व बढ़ता जा रहा है, जहां फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम से कम हो और हम एक ग्रीन और सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर बढ़ सकें। सेक्शन 5, एक छोटा सा एटम, संभावनाओं का एक यूनिवर्स। इंटरस्टेलर स्पेस के विशाल विस्तार से लेकर एनर्जी टेक्नोलॉजी के सबसे नए क्षेत्र तक हाइड्रोजन एटम हमारे यूनिवर्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका सिंपल स्ट्रक्चर इसके गहरे महत्व को छुपाता है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहेंगे और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे, हाइड्रोजन आने वाली पीढ़ियों के लिए आश्चर्य, प्रेरणा और इनोवेशन का स्रोत बना रहेगा।